जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे ये कब महसूस हुआ कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो शायद अब दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। देखिए, आए दिन जो है वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं जो जिनको हम देखा अनदेखा कर जाते हैं और बाज़ औक़ात एक छोटा-सा इंसिडेंट जो है ये आपको परेशान कर देता है और वो इंसिडेंट भूलने का नाम ही नहीं लेता। वो इंसिडेंट जो था वो कुछ इस तरह से था कि मैं एक यूनिवर्सिटी आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, अब उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो मैं उस यूनिवर्सिटी के एक ग्राउंड में बैठा था और उस मेरे साथ जो दोस्त बैठे थे और वो तमाम के तमाम कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई एसोसिएट प्रोफेसर, इस लेवल के लोग थे। अब ये जो प्रोफेसर्स जिनके नाम के साथ लग जाता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे तालीमी निज़ाम को लीड करना होता है। इनकी जो थिंकिंग है बेसिकली ये इनके तालीम के ज़रिए से ये नई नस्ल को मुंतकिल करते हैं। इनकी जो राय है या उस्ताद चाहे वो 5वीं क्लास का हो या कि वो पीएचडी का टीचर हो, इनकी तकरीबन जो इनकी जो मेंटालिटी है या इनकी जो राय है उसको किसी भी सूरत जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नई नस्ल के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। अगर एक अच्छा उस्ताद होगा, अगर एक उस्ताद जो है उसकी जो राय है उसका एहतराम किया जाएगा, या उस्ताद जो है अगर उसके ज़हन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि ये खुदकुश हमलावर जो है ये कैसे बन जाते हैं। ये ऐसे थोड़ी होता है कि राह चलते एक बंदा आपको मिला और उसने आपको कन्विंस कर लिया। नहीं, ये बाकायदा तौर पर एक माइंड मेकिंग होती है। एक नज़रिया जो है वो बच्चे के दिमाग के अंदर जो है वो पेवस्त कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये माइंड मेकिंग जो है ये तालीमी इदारों से ही होती है। अगर हम ये कहें कि ये किसी घर में होती है तो शायद ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बच्चा जितना स्कूल से सीखता है ना, उतना वो घर में नहीं सीखता। घर के मामलात थोड़े से डिफरेंट होते हैं, स्कूल के मामलात डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं इसमें ये भी नहीं कह रहा कि घर जो है वो इसमें उसका बच्चे की शख्सियत साज़ी में कोई किरदार नहीं होता, यकीनन ऐसा नहीं है। लेकिन स्कूल से मुराद बिल्कुल ये सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि वो तालीमी इदारों का लफ्ज़ इसकी जगह शायद ज़्यादा बेहतर होगा। खैर बहरहाल वो उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरा जो उनके साथ थोड़ी-सी इंटरेक्शन हुई, वो इस मौज़ू पर थी कि यार ये जो बच्चों के जो पेपर्स के अंदर नंबर लगते हैं, ये एक बड़ा एक अजीब-सा सिलसिला है और बहुत जैसे ही बच्चों के पेपर जो हैं वो चेक होने के लिए आते हैं, तो फिर ये ये क्यों सिलसिला बन जाता है फ़ोन कॉल्स का या पर्ची सिस्टम, तो आखिर इससे जो है वो कब जान छूटेगी पाकिस्तान की? तो बेसिकली बाज़ औक़ात आप किसी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी एक सोच होती है और आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ये जिस दिन मेरे हाथ में ये चीज़ आई ना तो मैं तो ये नहीं होने दूँगा। उस वक़्त तक आप उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर आपकी माइंड मेकिंग पहले से हो चुकी जी मन्नू की फ़र्क पैंदा, तो फिर उससे कुछ भी हो सकता है। खैर, तो मैंने इस मौज़ू पर उनसे बात की, मैंने कहा यार ये नंबर-शंबर लगने वाला सिलसिला क्या है? आखिर इसको हम जो है वो रोक नहीं सकते। इस तरह से तो जो है वो निज़ाम बहुत ख़राब हो जाता है। तो उनका एक बड़ा एक लाइट सा जो था और जो सबसे बड़ी एक अफ़सोस की बात है वो ये है कि वहाँ पर जो 2-3 लोग मौजूद थे, उनकी राय जो थी वो बिल्कुल सेम थी और उनको इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पशेमानी नहीं थी कि वो ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि यार देखें ना अब ये भी तो एक बड़ी अजीब-सी बात है ना कि हम किसी अपने एक कोलीग के या किसी दोस्त के कहने पर हम 10 नंबर भी ना बढ़ाएँ। अब मेरे लिए ये एक बड़ी उनके यहाँ शायद ये एक आम सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि यार आप एक किस लेवल पर हैं। आप ये देखिए कि आप किस लेवल पर हैं। आप प्रोफ़ेसर लेवल्स के लोग हैं, आप एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर्स, और आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड ही नहीं करती। आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप जो है वो किसी के कहने के ऊपर बड़ी आसानी के साथ जो है वो 10 नंबर जो है वो किसी के बढ़ा देते हैं। तो मेरा फिर उनके साथ ये था कि ये तो बहुत गलत बात है। तो उनका आगे से कहना था नहीं इतना तो चलता है ना, इससे इतना तो फिर हमें एक-दूसरे के लिए करना पड़ता है ना, अगर हम इतना भी ना करें तो फिर तो बड़ी एक अजीब-सी बात है। अब ये वो एक मेंटालिटी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब मुझे ये महसूस हुआ
गो के शायद बहुत सारे लोग इस वीडियो में ये को देखकर वो ये कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो बहुत बड़े बड़े वाकयात जो है वो हो रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जिस तरह से कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा वाकया आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन बाज़ औक़ात एक छोटा-सा वाकया जो है वो आपकी थिंकिंग बदल देता है। तो बेसिकली जब मैंने उनका एक रवैया देखा, गो कि मैंने इस मौजू के ऊपर फिर उनके साथ कुछ ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू नहीं की, तो मैंने फिर बहरहाल वहाँ से उठना ही मुनासिब किया और मैं वहाँ से उठ गया। हालाँकि उनको ये चीज़ बहुत बुरी महसूस हुई कि ये जो है ये साहब उठकर चले गए, लेकिन मैंने उनको ये ज़रूर कहा, मैंने कहा ये यकीनन एक बहुत ही जो है वो मैं समझता हूँ कि एक घटिया किस्म की जो है वो एक सोच है कि हम जो है वो सिर्फ एक पर्सनल गुडविल के चक्कर में हम 10 या 15 नंबर किसी के बढ़ाकर तो बहुत सारे लोगों का हक मार जाते हैं और फिर इसके बदले में हम जो है वो कुछ हासिल भी नहीं करते। एक चीज होती है गुनाहे बेलज्जत, तो ये तो गुनाहे बेलज्जत है ना यार। आप अगर चले किसी के 10 या 15 नंबर बढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होनी चाहिए। एक यहाँ तो होना कि जी आपको बहुत प्रेशर आया जी जिसकी वजह से आपको वो नंबर बढ़ाने पड़े, या चले यार कम से कम आपने कोई फायदा ही उठा लिया किसी से। तो ये जो एक गुनाहे बेलज्जत है, यानी कि सिर्फ एक जस्ट किसी अपने एक दोस्त के कहने पर, किसी अपने एक कोलीग के कहने पर स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ा देना, यार मुझे तो ये बड़ा एक घटिया सा फेल लगा उन लोगों का। अब यकीनन ये वीडियो जो है वो उन तक भी पहुंचेगी और वो जब ये देखेंगे, अगर उन तक पहुंची तो फिर वो मुझे मजीद जो है वो अलकाबात से नवाजने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा फिर बाज नहीं आया। तो बहरहाल ये एक इशू है। ये इशू बहरहाल हमने फेस कर भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाज़ औक़ात आप कोई गलत काम करते हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं तो आपको आपके दिल के अंदर या दिमाग के अंदर उस काम करने के हवाले से ना एक स्याह धब्बा लगना चाहिए, और वो स्याह धब्बा जो है ना वो आपको याद भी करवाते रहना चाहिए अपने आप को कि यार ये जो काम मैंने किया किसी के प्रेशर में आकर किया, ठीक है आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपने वो काम किया अपनी जॉब बचाने के लिए या व्हाटएवर जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप उसको अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे ना कि नहीं यार 10 नंबरों से क्या फर्क पड़ता है, तो ठीक है फिर आज 10 नंबरों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर कल को 100 नंबरों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद लोगों के पेपर्स भी अगर आप किसी के निकाल के दे दें या उसकी जगह पर कोई दूसरा पेपर रख दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो छोटी गलती जो होती है बेसिकली इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी गलती का रास्ता खोल देती है। तो बहरहाल ये एक अजीब सा वाकया था मेरे जहन में, गो के शायद देखने में या सुनने में ये इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि जिस सिस्टम में से हम लोग थोड़ा सा सरवाइव करके ऊपर निकले हैं, चूंकि हमने इन चीजों का सहारा नहीं लिया तो शायद इसलिए ये चीज जो है वो हमें ज्यादा दुखती है। बहरहाल शायद एक बड़ी अजीब सी वीडियो थी इग्नोर कीजिएगा अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, खासतौर पर नंबर बढ़ाने के हवाले से, कि अगर किसी ने बढ़ाए हों और मेरी इस वीडियो से उसको अगर दुख पहुंचा हो तो मेरी तरफ से इस मामले पर कोई माजरत नहीं है, आपको वो दुख पहुंचना चाहिए। अल्लाह हाफिज।